के बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। मतलब ये सबसे बेसिक चीज होता है फिजिक्स के लिए कि तुमको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, कमांड होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, ठीक है, डिराइव करने के लिए आता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। या तो ज्यादातर सेकंड दिया जाता है या तो क्या दिया जाता है थर्ड, तो दोनों में से कुछ भी अगर आएगा तो तुमको वहां पे एग्जाम में डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव तभी कर पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। तो पहले काम करते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को बताने से पहले हम एक बार डिस्कस करना चाहते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, बोलो। गुड, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज क्या, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन में क्या है t, यही है ना। a का फॉर्मूला एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a से। a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे 18/5। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो पता होना चाहिए। हेडिंग डाल देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखना पहला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड लिखना s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड लिखना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर लिखना 2as। देखो पहले यही तीनों डिराइव करना हम लोग को आज, ये याद कर लेना। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है, पहला क्या है, v इज इक्वल टू क्या, u प्लस एटी। सेकंड क्या होता है, s बराबर ut प्लस क्या, हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या, 2as। किसका क्या मतलब होता है हम पहले बता दे रहे हैं, कुछ पता होगा भी तुम लोग को। v कौन सा वेलोसिटी फाइनल, u कौन सा इनिशियल, v फाइनल u क्या है इनिशियल। a क्या होता है एक्सेलरेशन, t का मतलब क्या टाइम, s का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस, कई लोग डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग डिस्टेंस ही याद करना अभी फिलहाल में। s का मतलब क्या है डिस्टेंस, और किस चीज का मतलब तो कोई बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ये 1/2 का मतलब है हाफ, हाफ क्या है नंबर, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर को क्या है यहाँ पे हाफ बोल रहे हैं यहाँ पे। चलो पहला हेडिंग डालना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, पहला हेडिंग डालना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हो गया। एक चीज बस पूछना ये चाह रहे हम तुम लोगों से कि एग्जाम जब तुम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन, नो डॉट की डिराइव के लिए बोला गया होगा, याद आ रहा होगा। तो डिराइव है ना दो तरीके से है, एक नॉर्मल जो हम जा रहे हैं तुमको डिराइव कराने के लिए, एक है ग्राफिकल डेरिवेशन। तो किस पे बोला गया एग्जाम में करने के लिए, किसी से भी कर सकते हैं ना, वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, पहला लिखता लिखियो सब लोग ना, v इक्वल टू क्या लिखियो, u प्लस। देखो पहले वाला सबसे आसान होता है, दिखा रहे कैसे। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है, चलो बोलो क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v माइनस, यही प्रूफ कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी आया कहां से है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता, v माइनस यू अपॉन में क्या होता है, t यहाँ डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, एटी बराबर हो जाएगा v माइनस यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये माइनस यू इधर के क्या हो जाएगा, प्लस यू। क्या पहला प्रूफ हो गया, नोट करेंगे। हो गया, हो गया। सेकेंड हेडिंग डालना, देखो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड हेडिंग डालना s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वापस रिपीट कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला वाला उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। देख ही रहो कैसा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से हम लोग उसको डिराइव करते हैं, सेकंड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेकंड और थर्ड, ठीक है। इस पे कमांड कर लेना एकदम अच्छे से, लिखना है इसमें, इसके नीचे लिखना, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपॉन टी, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो लिखो। ये याद करते फॉर्मूला, जो भी डिराइव किए वही यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। एटी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू इधर के क्या हो जाएगा, प्लस यू, यू प्लस क्या आ जाएगा एटी, इसको इक्वेशन कर देना फर्स्ट, नोट करेंगे सभी लोग।
बोला हो गया? कोई दिक्कत यार यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे लिखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? अभी यहाँ पे जब हम लिख रहे थे तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे यार? एस से। तो डिस्टेंस ट्रेवल लिखा है क्या, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ बात क्या, एवरेज वेलोसिटी। जब दो ही तरह का वेलोसिटी होता है, यू और क्या, वी होता है ना, यू और वी। तो जब एवरेज का बात कर रहा है तो यू और वी को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ दी दोनों वेलोसिटी को, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। एवरेज का बात किया ना, एवरेज वेलोसिटी का मतलब दो ही वेलोसिटी है, इनिशियल और क्या, फाइनल। यू और वी को जोड़े, डिवाइड किससे किए? 2 से। और टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नोट करेंगे इसके नीचे। हो गया? अब आगे देखना, एस बराबर यू प्लस में क्या पहला वाला इक्वेशन देखना क्या लिखे हो, जरा पढ़ो। v का वैल्यू कितना वहां से? u प्लस एटी। v का वैल्यू कितना है? u प्लस एटी। क्या v की जगह जहां v दिख रहा है, क्या इसकी जगह हम u प्लस एटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हमारे पास 2 ब्रैकेट में करते हैं और इनटू में लिखते हैं यहाँ पे t, और यह रीजन दे देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन कहां से रख रहे हैं हम लोग इसको? फर्स्ट से। कोई दिक्कत यार यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन यहां तक यार? तुम लोग से वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना, ये तुम नहीं भूलोगे। डिस्टेंस ट्रेवल बराबर क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैसे निकाले, सबको समझ में आ रहा है? इनिशियल फाइनल को जोड़े, 2 से क्या किया, डिवाइड, और टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते? टी से। अब जहां v है, अभी तुम जस्ट देख रहे हो, पहला इक्वेशन किसको बनाए थे? v का ही निकाले थे वैल्यू। v का वैल्यू क्या था? u प्लस क्या, 80। तो जहां v है, जहां पे v था उसकी जगह क्या लिखे? u प्लस क्या, 80 रख दिया यहां से। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी अब आगे देखना यहां से। ये होता ब्रैकेट के अंदर u कितनी बार तुमको दिख रहा है? 2 बार। u और u को जोड़ोगे कितना आएगा? 2u आएगा ना, प्लस में 80 ब्रैकेट के बाहर 80 अपॉन में 2। यहां तक कोई दिक्कत? क्या इस t का आगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? पहले ये बताओ। करोगे ना, 2 से t से मल्टीप्लाई। चलो बोलना, t से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा बोलना क्या निकल के आ गया यहां से? बोलो, 2ut प्लस में 80 स्क्वायर आएगा ना, और पूरे का अपॉन क्या था? 2। क्या ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है हमारे पास? जब दोनों को डिवाइड करके इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे? s बराबर 2ut अपॉन में 2 प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन में क्या, 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा? s बराबर ut है हमारे पास, प्लस में। अब ध्यान देना, इसको लिखने का तरीका देखना। ये नीचे 2 है ना, नीचे 2 है हमारे पास, ये नीचे अगर 2 है तो 2 नीचे ही रहेगा। क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और बगल में क्या है? 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर में 1 का करोगे यही आ जाएगा 80 स्क्वायर, अपॉन में क्या है? 2। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या याद करते हैं? s बराबर ut प्लस क्या, हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है कहां से आ रहा है? प्रैक्टिस याद रखना है, ये डेरिवेशन ना केवल प्रैक्टिस पे मैटर करता है। अगर जो प्रैक्टिस करेगा वही एग्जाम में लिख के भी आ पाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, मान लो तुम भूल गए कि पैटर्न क्या है। सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले वैल्यू किसका निकालोगे? v का। v का वैल्यू क्या होता है? u प्लस क्या, 80, पहला इक्वेशन। उसके बाद से लाइन अगर भूल गए ना, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर, तो तुम्हारा खेल ही वहीं पे खत्म है, कुछ नहीं लिख पाओगे। डिस्टेंस ट्रेवल फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। उसके बाद से तुमको धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा कि कैसे वापस सॉल्व किया गया था। चलिए नोट करेंगे सब लोग जल्दी इसको। सेकंड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या था हमारे पास? 2as। तो लिखना है इसमें, बोले देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू या अब इसको काट दो, बताए इसको काट दो। डिस्टेंस ट्रेवल वाला मत लिखो, एक लाइन जो बोले वो लिखना, उसके नीचे लिखना। देखो देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस 80, यही होता है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू क्या, u प्लस 80। यहां से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान देना ये प्लस u इधर के क्या होगा? माइनस। ये इक्वल टू क्या बचा? 80।
ए मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड इक्वल टू टी। चलो इसको पहला इक्वेशन करना, सब लोग निकालो वहां से टी का वैल्यू। होगा कोई प्रॉब्लम यहां तक है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, वैल्यू आज किसका निकालना है टी का। अब लिखना जो बोले लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हो गया तक? देखना एक बार, यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे रिप्रेजेंट, एस से। अभी एवरेज वेलोसिटी लिखे थे, रिलेट कर पाओगे सब लोग? बोलो क्या लिखेंगे इसको, u प्लस वी अपॉन में क्या 2 इंटू में क्या t। क्या अभी हम लोग t की वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले पहले वाले इक्वेशन से? चलो बोलना u प्लस वी अपॉन में 2 है हमारे पास, और t का जरा वैल्यू बोलो क्या था, v माइनस यू अपॉन में क्या था a। चलो इतना नोट करो पहले उसके नीचे जल्दी। इतना नोट कर लो पहले, रुके हैं कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। हो गया? अब एक बात, तो यहां पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा दिख जाएगा शायद। एस बराबर ये जो u प्लस वी लिखा गया है ना, u प्लस वी को क्या हम लोग यहां से v प्लस यू लिख सकते हैं कि नहीं? अपॉन में 2 इंटू में v माइनस यू अपॉन में क्या है, ऐसा इसलिए लिखे हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग को दिख जाएगा a प्लस बी और क्या a माइनस बी। सबको दिख रहा है a प्लस बी और क्या a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा, क्या चेंज किया? अच्छा इसको नहीं लिख सकते थे तुम, u v माइनस यू को u माइनस v तो नहीं लिख सकते हो, प्लस वाले को तो लिख सकते हैं ना। 1 प्लस 2 को तुम लिख सकते हो ना 2 प्लस 1, लेकिन 1 माइनस 2 को तुम 2 माइनस 1 नहीं लिख सकते हो वहां पे। ऐसे u प्लस v को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू, बाकी कुछ नहीं चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम है। अब जरा बोलना फॉर्मूला यहां से, ऊपर तुमको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में a प्लस बी और क्या a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। नीचे में 2 में a का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2a, 2a में s का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, बोलो जरा 2as। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। क्या ये प्रूफ करना था? नोट करेंगे जल्दी। A body starts from rest with a uniform acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square हो गया? फिर जो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। हो गया? पहले गिवन लिखेंगे सब लोग, गिवन लिखो। ये बताओ अगर बॉडी, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। उसका इनिशियल क्या होगा, 0। तो यहां बोला है ना कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम क्या, रेस्ट। तो अपने मन से इतना सोचना है कि जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या इतना काम हो गया? इसके आगे बढ़ना, बोला एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बोला है तुमसे टाइम कितना दिया गया, 2 सेकेंड। अब ध्यान दो क्या बोला है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बताना कौन कौन से इक्वेशन में आता है, सेकंड और क्या, थर्ड। अब यहाँ टाइम का ही बात कर दिया ना, क्या टाइम दिया है तो थर्ड तो नहीं सोचोगे, कौन सा सोचोगे, सेकंड। इतना ही ऐसी क्वेश्चन को भाई सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो बोलो s बराबर क्या लिखोगे, बोलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता। s का वैल्यू हम लोग को निकालना है, u का वैल्यू कितना, बोलो 0, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। क्या 2 से 2 कट जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, इसको हटा दो, ये तो पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से
2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा जरा बोलो। 4 और डिस्टेंस है तो किस में निकालोगे, मीटर में। पहला न्यूमेरिकल था, सॉल्व करेंगे इसको सभी लोग।